अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक सर्कल में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे मुख्तलफ़ टाइम पे। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने एक शक्ल है जो कि इसको मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया था, तो इसको हम दोबारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, एक ऑब्जेक्ट है मौजूद है ए पे और ए से मूव करता हुआ वो दोबारा ए पे ही पहुंचता है। तो मुझे बताइए, इस वक्त इस ऑब्जेक्ट ने अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर ली, एक रोटेशन मुकम्मल कर ली। ठीक है। और आपको पता है कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो वक्त लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं और उसको हम कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। ये आपने पढ़ा था। क्लियर हुआ? यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव करके कहाँ पे जाए, दोबारा ए पे ही आ जाए, तो कितना टाइम लगेगा उसको? कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड के बराबर टाइम उसको लगेगा। क्लियर है? यानी एक ए से चलना और दोबारा ए पे ही आना, तो इस दौरान जो वक्त लगा वो कितना है? कैपिटल टी। ये चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो ए से दोबारा ए पे नहीं आता, बल्कि यूं कहिए कि ये ए से मूव करके बी पे पहुंचता है। कहाँ पे? बी पे। अब इसको कितना वक्त लगेगा? देखें, टोटल ये हाफ सर्कल है। जब आप ए से मूव करके इधर सी पे पहुंचेंगे ना, तो इस दौरान जो फासला तय हुआ है ना वो हाफ सर्कल है, यानी हाफ रोटेशन कंप्लीट हुई है। तो पूरी रोटेशन में टाइम लगता है कैपिटल टी, तो हाफ रोटेशन में कितना टाइम लगेगा? हाफ टाइम लगेगा, यानी कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2। यानी सी पॉइंट पे जो टाइम होगा वो कितना होगा? T/2 होगा। अच्छा, इसी चीज़ को अब आपने समझना मज़ीद। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। देखें, जब आप ए से मूव करके सी पे गए तो आपको टाइम लगा T/2, लेकिन अगर आप ए से मूव करके बी पे जाएं तो कितना टाइम लगेगा? देखें, ए से लेके बी तक का जो फासला है ना, ये हाफ है ए से सी तक के फासले के। यानी ये जो ए से लेके टोटल सी तक का फासला है ना, ए से सी तक, इस फासले का हाफ है कौन सा फासला? ए से बी तक। लिहाजा ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जाने में जो वक्त लगेगा वो T/2 का भी हाफ होगा, क्योंकि T/2 वो वक्त है जो ए से सी तक लगता है और ए से बी तक का फासला ए से सी तक के फासले का हाफ है, इसलिए टाइम भी हाफ लगेगा। लिहाजा T/2 का जो हाफ होगा वो T/2 होगा, यानी आम लफ्ज़ों में T/4 होगा। यानी ए से लेके बी तक जो वक्त होगा वो होगा हमारे पास T/4। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए से लेकर बी तक का जो फासला है ये टोटल रोटेशन का चौथा हिस्सा है। टोटल रोटेशन का चौथा हिस्सा। टोटल रोटेशन तो है ना ए से दोबारा ए पर, तो ए से बी तक का जो फासला है वो टोटल रोटेशन का चौथा हिस्सा है, इसलिए टाइम भी चौथे हिस्से का लगेगा। यानी अगर पूरी रोटेशन के लिए टी टाइम लगता है तो ए से लेके बी तक जो है वो T/4 लगेगा। अगर आपसे सवाल किया जाए कि जब ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी पे जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, आपने कहना T/4। ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि ए से लेके सी तक जाने में कितना वक्त लगेगा, तो T/2। ठीक है। और अगर ये कह दिया जाए कि ए से लेके जो है वो डी तक कितना वक्त लगेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसको भी हम कर लेते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि ए से लेके दोबारा ए तक आने में कितना वक्त लगेगा, तो ये ज़ाहिर है कैपिटल टी होगा। अब यहाँ पे डी वाला देखें तो मैंने वहाँ पे टाइम अभी नहीं लिखा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखें,
ए से लेके बी तक का फासला है t/4 और ए से लेके सी तक का फासला है फासला मैं बोल रहा हूँ टाइम की बात कर रहे हैं। ए से लेके बी तक जो टाइम लगा वो t/4 है, जबकि ए से लेके सी तक जो टाइम लगा वो t/2 है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि बी से लेके सी तक कितना टाइम लगा, तो वो भी याद रखिए, वो भी t/4 होगा। यानी ए से लेके बी तक एक t/4 टाइम लगेगा और फिर बी से लेके सी तक जब आप जाएंगे मज़ीद t/4 लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। यानी t/4 प्लस t/4 कितना हो जाएगा, t/2। अच्छा, सी से लेके डी तक मज़ीद कितना टाइम लगेगा, t/4। क्योंकि देखें ना, ए से लेके बी तक t/4, बी से लेके सी तक t/4, सी से लेके डी तक t/4 और डी से लेके ए तक भी t/4। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई ठीक है, तुम ये सही कह रहे हो कि ए से लेके बी तक t/4 है, बी से लेके सी तक t/4 है, सी से लेकर डी तक t/4 है, लेकिन ये बताओ कि ए से लेकर डी तक टोटल कितना टाइम लगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम करेंगे कि देखें, ए से लेकर बी तक t/4 और बी से लेकर सी तक t/4 और सी से लेकर डी तक भी t/4, तो इन तीनों t/4 को हम जमा कर लेंगे। यानी t/4 ए से लेकर बी तक t/4 प्लस t/4 जो कि बी से सी तक होगा प्लस t/4 जो कि सी से डी तक होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 3t/4। यानी डी पे जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा 3t/4 और फिर डी से लेके ए तक एक और t/4। अब टोटल कितना हो जाएगा, 3t/4 तो ऑलरेडी था, एक और t/4 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4t/4। यानी t बन जाएगा 4t/4। 4 से कटेगा तो वो t के इक्वल हो जाएगा। आई होप कि आपको जो है ना इस पॉइंट की जो है वो समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं टाइम के ऊपर, यानी t/4 के ऊपर, t/2 के ऊपर, 3t/4 के ऊपर और t के ऊपर हम जो है ना सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करेंगे और डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे, जो कि आपका टेबल जो है ना दिया हुआ है, उन्हीं वैल्यूज़, यानी वही वाली वैल्यूज़ उसके अंदर लिखी हैं, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे।